आज की इस चर्चा में हम देखेंगे कि रामकृष्ण परमहंस गृहस्थ लोगों के लिए क्या कहते हैं। गृहस्थ कौन है उससे आप समझते होंगे, जो अपना घर परिवार संभालते हैं, पति पत्नी बच्चे बाकी के काम धंधे। तो उनके लिए उन्होंने क्या कहा है। तो वो कहते थे कि अपने सभी कर्तव्य जो भी कर्म है उनको करो, किंतु मन को भगवान की ओर लगाए रखो। पत्नी बच्चे पिता माता आदि सबके साथ रहो, सबकी सेवा करो, उनसे ऐसा व्यवहार करो मानो वे तुम्हारे अत्यंत प्रिय हों, किंतु मन ही मन निश्चित जाने रहो कि वे तुम्हारे कोई नहीं हैं। अर्थात ऐसे ही रहो कि जैसे वो तुम्हारे अपने हैं, और जितना अच्छे तरीके से जितना सुंदर तरीके से रह सकते हो रहो, किंतु अंदर ये बोध होना चाहिए कि वो सदा नहीं रहेंगे, ताकि तुम्हारा मन उसके साथ लगा रहे जो सदा है सदा रहेगा। और वो कहते थे कि उदाहरण के साथ कि जैसे बड़े आदमी के घर की जो नौकरानी होती है वो गृहस्थी के सारे काम करती है, किंतु उसका जो मन है वो सदा अपने गांव वाले घर पर ही पड़ा रहता है। वो मालिक के बच्चों को अपने ही बच्चों की तरह पालती पोसती है और उन्हें मेरा राम या मेरा हरि ऐसे कहती है, किंतु मन ही मन वह अच्छी तरह जानती है कि वे कोई भी उसके अपने नहीं हैं। और इसी तरह एक और उदाहरण वो देते हैं कि जो मादा कछुआ होती है, मादा कछुआ पानी में घूमती फिरती है, परंतु उसका मन कहाँ रहता है? उसका मन पड़ा रहता है किनारे पर, जहाँ उसके अंडे रहते हैं। इसी तरह वो हमसे कह रहे हैं, जो गृहस्थ लोग हैं उनसे कह रहे हैं कि इसी प्रकार तुम भी संसार के समस्त काम काज करो, किंतु अपना मन सदा भगवान की ओर लगाए रखो। फिर हमारे अज्ञान की तरफ इशारा करते हुए रामकृष्ण कहते हैं कि जो ऊंट होता है, ऊंट क्या करता है? वो कटीली घास खाना बहुत पसंद करता है। कटीली माने जिसमें कांटे की तरह होता है, और वो जितना खाता है उतना ही उसके मुंह से धर धर खून निकलता है, लेकिन फिर भी वह कटीली घास खाते ही रहता है, खाना नहीं छोड़ता उसको। वो कहते हैं कि इसी प्रकार ये संसारी लोग भी संसार में इतना दुख कष्ट पाते हैं, किंतु कुछ ही दिन में वे सब भूलकर फिर से ज्यों के त्यों हो जाते हैं। ये हमारे अज्ञान की तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक बार तुम जान भी लो कि ऐसा करने से दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, पीड़ा मिलती है। जैसे मान लो किसी से आप उम्मीद लगाओ और आपने देख लिया कि उसने हमारी उम्मीद पूरी नहीं की, तो फिर आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि हम अब किसी से उम्मीद ही ना लगाएं, क्योंकि उम्मीदें दुख देती है। हम दूसरों से उम्मीद लगाते हैं, दूसरे हमारी उम्मीद कैसे पूरी करेंगे? तो इसी तरह से जीवन में जहाँ कहीं भी देख लो कि वहाँ पाप है, कष्ट है, पीड़ा है, दुख है। अपने गृहस्थ जीवन में बहुत सारी ये समस्याएं आपको देखने को मिलती होंगी। तो जहाँ देख लो कि इस तरीके का कोई भी व्यवहार करो तो उसमें दुख पीड़ा होती है, या तो मुझे होता है या फिर सामने वाले को दुख होता है। तो वैसा मत करो। एक बार देख लो तो जान जाओ और दोबारा गलती मत करो, और किसी तरह का ढोंग पाखंड मत करो। अब मैंने देखा नहीं, शायद आपने देखा हो कि मक्खन जो है पानी में अगर डालोगे तो उसमें मिलेगा नहीं। पानी अलग रहता है और मक्खन अलग रहता है। और अब तुम देखो रामकृष्ण परमहंस को, वो कहीं धर्मों शास्त्रों में पढ़ने नहीं जा रहे हैं। वो हमारे घर के अंदर जो वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उन्हीं का उदाहरण दे दे करके हमको समझा रहे हैं, हमको बता रहे हैं कितने सीधे सरल और साफ शब्दों में। तो मक्खन और जल का उदाहरण देकर वो क्या बता रहे हैं? देखो, वो कह रहे हैं कि ये जो मन है इसको दूध मानो, कि मन जो है दूध है और ये संसार जल है। वो कह रहे हैं कि अगर तुम मन को संसार में लगाए रहोगे, मन को संसार में लगाए रखोगे, मतलब संसार में अगर लिप्त रहोगे, तो दूध जल के साथ मिल जाएगा। जैसे दूध जल में मिल जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन संसार में ही मिल जाएगा अगर उसमें लिप्त रहे तो।
तो वो कह रहे हैं कि दूध जल में मिल जाता है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, लोग दूध को एकांत में रखकर उसका दही जमाते हैं और फिर उसे मथकर मक्खन निकालते हैं। उसका दही जमा लिया, उससे मक्खन निकाल लिया। तो वो कह रहे हैं कि इसी तरह से तुम भी एकांत में साधना करते हुए, और एकांत में साधना करने का अर्थ क्या है, भक्ति में लगो, ज्ञान में लगो, पढ़ो, जानो, समझो, सुनो, सीखो, ध्यान दो, शांत रहो, अपने जीवन का अवलोकन करो, अपने विचारों का अवलोकन करो, जो पूरे दिन में करते हो, देखते हो, सुनते हो, बोलते हो, उस पर ध्यान दो। ये साधना है। साधना ये नहीं कि बस नारियल चढ़ा दिया, धूप बत्ती कर दी, ये सब साधना नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि तुम भी एकांत में साधना करते हुए इस मन रूपी दूध में से ज्ञान और भक्ति का मक्खन निकाल लो। अर्थात तुम साधना करो, साधना माने ज्ञान और भक्ति की ओर अपने मन को लगा दो। तो उससे क्या होगा कि वो जो मक्खन है वो संसार रूपी जल में आसानी से रखा जा सकता है। अर्थात कि जैसे मक्खन को फिर जल में रखा जा सकता है, अब वो उसमें मिलेगा नहीं, पर अगर सीधे सीधे अगर हम दूध और जल को एक साथ रखते तो मिल जाता। इसी तरह से कहते हैं कि अगर तुम्हारा मन साधना करके भक्ति और ज्ञान में लग जाता है तो फिर वो संसार में भी वैसे ही रहता है जैसे जल में मक्खन रहता है और उसमें मिलता नहीं। इसी से कहते हैं, इसी को कहते हैं संसार में रहो लेकिन निर्लिप्त रहो। जैसे जैसे कमल रहता है पानी के ऊपर, कीचड़ के ऊपर, संसार में है लेकिन संसार से आसक्त नहीं हो गए, परिवार के साथ है लेकिन परिवार के लोगों के साथ आसक्त नहीं हो गए। हम जान रहे हैं कि ये हमारे हैं, अपने हैं, प्रिय हैं, किंतु एक समय तक, उसके बाद न वो हमारे न हम उनके। तो जब इस तरह से साधना के द्वारा भक्ति और ज्ञान में जब आप लग जाते हैं तो आपका मन इस संसार रूपी जल से निर्लिप्त रहकर उसके ऊपर तैरता रहेगा। रामकृष्ण क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कुछ लोगों ने दूध के बारे में सुना है और कुछ लोगों ने उसे देखा भी है और कुछ ने उसका स्वाद भी चखा है। ऐसा होता है ना, किसी ने सिर्फ देखा है, किसी ने सुना है, किसी ने स्वाद भी लिया है। तो कह रहे हैं कि दूध को देखने पर आनंद होता है, पर जब तुम उसे पीते हो तो तुम्हें पुष्टि तथा बल मिलता है। इसी प्रकार जब तुम भगवान के दर्शन पालोगे तभी तुम्हारे मन में शांति आएगी और जब तुम उनसे बातचीत कर सकोगे तभी तुम्हें आनंद का अनुभव होगा तथा शक्ति प्राप्त होगी। अब जब वो कह रहे हैं भगवान के दर्शन, दर्शन का अर्थ क्या होता है? दर्शन का अर्थ जान लेना होता है। ऐसे कहेंगे तो दर्शन माने देखना, पर आंखों से तो हम सब कुछ देखते हैं और जैसे सब कुछ देखते हैं वैसे ही अगर इन्हीं आंखों से भगवान को भी देखा जाता है तो इन सब में अंतर क्या हुआ? तो दर्शन का अर्थ होता है जानना, बोध। जब तुम्हें बोध हो जाएगा, अब उन्हें भगवान कहो, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, जो भी कहो, जब तुम्हें उनका बोध हो जाएगा तो शांति आएगी, या कहो शांति बनकर ही वो आएंगे, प्रेम, आनंद बनकर ही वो आएंगे, क्योंकि वो तो निर्गुण निराकार हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तुम बस सुनते मत रह जाओ, किसी को देखते मत रह जाओ, जो सुना, जो जाना, जो सीखा उसको जीवन में उतारो। नहीं तो कबीर साहब कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई। कितनी ही पोथियां पढ़ लो, उससे तुम पंडित माने ज्ञानी नहीं हो जाओगे। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जिसने प्रेम का ढाई आखर पढ़ने का अर्थ है जिसने प्रेम को जान लिया वही पंडित है, और जिसने प्रेम नहीं जाना और संसार भर को पढ़ लिया किसी काम का नहीं वो। तो इसलिए जियो, उसे पियो, जो जाना उसे गाओ। तो ये सारी बातें अपने गृहस्थ जीवन में याद रखें। गृहस्थ जीवन का अर्थ ये नहीं है कि बस घर के लोगों की सेवा करने में ही दिन और रात और सारी उम्र बिता दी। सेवा घर में भी ध्यान रखो, उसी की करो, उसी की सहायता करो, उसी के लिए काम करो जिसको सचमुच जरूरत है। और घर में अगर पाड़े पड़े हुए हैं जवान आलसियों की तरह, किसी को मत दो, किसी की सहायता मत करो। जो खुद काबिल है, जो अपना काम खुद कर सकता है, उसके लिए तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है। और ध्यान रखो फिर कि तुम भी जिस चीज के काबिल हो वो तुम खुद करो, दूसरों से मत करवाओ। साथ ही
जो तुम कर सकते हो लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हो तो उसको सीख लो। तो ऐसा नहीं करना है कि पूरा जीवन गृहस्थी में सबकी सेवा करने में ही लगा दिया। अरे सेवा जिसकी कर रहे हैं वो इस योग्य भी तो होना चाहिए ना कि उसकी सेवा की जाए। अब कोई है पाखंडी पागल जो दिन भर बस यूं ही आलसी पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं, वो स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है, घर का पिता हो सकता है, भाई हो सकता है, पुत्र हो सकता है, बहन हो सकती है, माता हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो अगर उसको सचमुच जरूरत नहीं है सहायता की तो मत करो सहायता, जब जरूरत हो तब ही करो। और जहां कोई ऐसा नहीं करता हो तो उसे टोक दो, नहीं तो आदत लग जाएगी। रामकृष्ण क्या कहते हैं आगे? रामकृष्ण कहते हैं कि संसार में बदचलन स्त्री की भांति रहो। वो कहते हैं कि बदचलन स्त्री क्या करती है? बदचलन स्त्री अपनी घर गृहस्थी के कामकाज ठीक तरह से करती है, किंतु उसका मन क्या करता है? उसका मन दिन रात अपने यार की ओर ही लगा रहता है। इससे कहने का तात्पर्य क्या है उनका? वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक बदचलन स्त्री घर के सारे काम अच्छी तरह से करती है किंतु उसका मन सदा ही उसके यार की ओर ही लगा रहता है, इसी प्रकार तुम भी संसार में सब काम काज करते रहो किंतु अपने मन को सदा भगवान की ओर लगाए रहो। भगवान की ओर लगाए रहने का अर्थ है भक्ति की ओर, ज्ञान की ओर, अपनी समझ को बढ़ाने की ओर, अपनी शक्ति को बढ़ाने की ओर। जीवन में सही काम को करते रहो, जहाँ सही काम हो रहे हैं उनमें सहयोग देते रहो। जहाँ खुद नहीं कर सकते तो किसी और माध्यम से उनका सहयोग करो। जहाँ पर शारीरिक ज़रूरत है वहाँ शारीरिक करो, जहाँ पर आर्थिक ज़रूरत है वहाँ आर्थिक करो, जहाँ पर राजनीतिक ज़रूरत है वहाँ राजनीतिक सहायता करो। जिस भी तरह की सहायता तुम्हारे पास हो सही काम को करने के लिए वो वहाँ पर लगाओ। ये होता है भगवान की ओर मन लगाए रखना। जैसे आजकल हम देखते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, मांसाहार बढ़ रहा है, भोगवाद बढ़ रहा है, सड़क पर जानवर बेचारों को कोई एक्सीडेंट कर देता है, लोग पत्थर मार देते हैं छोटे पशुओं को देख करके। ये गलत है किसी के साथ हिंसा करना। तो इन सब की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। हमारा मन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस अपने स्वार्थ में लगे हैं। इसे कहते हैं भगवान की ओर मन लगाना। तो रामकृष्ण परमहंस क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुम जीवन में जो काम कर रहे हो अपने गृहस्थ जीवन में उनको करो और उनको भी अच्छी तरह से करो। जितना अच्छे से कर सकते हो, सुंदर तरीके से कर सकते हो, शांत तरीके से कर सकते हो करो, लेकिन पूरा समय सिर्फ उन्हीं में मत लगा दो। अपने जीवन का समय उधर भी लगाओ, परोपकार में, कल्याण में, उपकार करने में, सहायता करने में, जो गलत है उसे ठीक करने में, समाज को सुधारने में। और देखो हमारे जीवन में अच्छी बुरी हर तरह की बातें होती हैं। तो रामकृष्ण कहते हैं कि इस संसार को दूध और जल के मिश्रण के जैसे ही मानना कि इसमें ईश्वरी आनंद भी है और विषय भी है, ईश्वरी आनंद भी है और भोगविलास भी है। तो तुम हंस की तरह बनकर दूध को पी लो और पानी छोड़ दो। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। सुपड़ा होता है ना हमारा, जिससे हम अनाज को झाड़ते हैं, तो क्या होता है कि दाने दाने बचे रहते हैं और छिलके छिलके उड़ जाते हैं, पत्ते उड़ जाते हैं। तो हमने क्या रखा, अब हम छिलके पर नहीं कहेंगे कि भैया इसमें कमियां हैं, ये गलत है, ये बुरी चीजें, तो उनको छोड़ दो। जैसे क्या होता है कि कोई गुरु होता है, बहुत सचमुच वो अच्छाई से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन वो भी तो इंसान ही है, उसके जीवन में भी कुछ कमियां रही होंगी। अतीत में तो वो गुरु नहीं था, अतीत में तो उसने ये सब जान नहीं लिया था बचपन से, पैदा होते ही वो भी बड़ा हुआ, आम इंसान की तरह जिया, आगे चलकर उसको बातें समझ आई तो उसने सही मार्ग चुना। तो पिछला जो उसका जीवन है उसमें तो कमियां होंगी ना। तो हमें क्या करना है, हमें उसका पिछला जीवन देखना है कि आज अभी वो क्या कर रहा है वो देखना है। हमें उसके आज को देखना है कि आज वो क्या काम कर रहा है, आज वो क्या सीख दे रहा है और किन सिद्धांतों पर चल रहा है, वो संसार को किस दिशा में ले जा रहा है, उसे हमें देखना है। तो एक तरफ तो हमें ये ध्यान देना है कि उसके अतीत पर ध्यान नहीं देना, वर्तमान पर देना है। और वर्तमान में अगर वो सही कर रहा है तो हमें उसके अतीत की कमियों को, खोटों को भुला देना चाहिए कि भैया वो भी इंसान है, उसमें कमियां रही होंगी। इसी के साथ कुछ दूसरी तरह के भी लोग होते हैं जो समाज को गलत दिशा में ले जाते हैं। वो अपने अतीत की कहानियां सुनाते हैं, अतीत के किस्से सुनाते हैं कि हमने ऐसा किया, वैसा किया, फलाना ढिमका, और आज वर्तमान में
झूठ बोलकर, जादू, चमत्कार, पाखंड, कहानियाँ, किस्से सुना करके आम इंसान को अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो देखो कि आज वर्तमान में जो कर रहा है वो उसके काम से सचमुच संसार का कल्याण हो रहा है या संसार और नरक में, अंधविश्वास में जा रहा है। अगर वो अतीत में अच्छा रहा हो लेकिन वर्तमान में नहीं है तो उससे भी संभल कर रहने की आवश्यकता है। तो संसार में हर तरह के लोग रहेंगे, उसी तरह हमारे जीवन में भी, घर के सदस्यों में भी, आसपास के लोगों में भी हर तरह के लोग हैं। तो उनमें से जो लोग सही हैं उनकी संगत कर लो, जो लोग दिख जाता है कि सही नहीं है उनकी संगत से बचो। उसी के साथ एक व्यक्ति में भी जो अच्छाई है उसको ग्रहण कर लो और जो उसमें कमियां हैं, खोट हैं, उनको अपने अंदर मत डालो और हो सके तो उसे बता दो कि भाई ये कमियां हैं, इनको ठीक कर लो। आगे उसकी मर्जी, वो करे या ना करे, क्योंकि ज़बरदस्ती तुम कुछ नहीं करवा सकते उससे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी अच्छा है, सार है, उसको रख लो जीवन में, और जो कमियां हैं, खोट है, उनको छोड़ दो। पर ऐसा कभी मत करना कि गेहूं के छिलकों के साथ तुमने दाने भी फेंक दिए। दाने रख लेने हैं, छिलके फेंक देने हैं। हम किसी बच्चे को टब में पानी डालकर उसमें बैठाकर नहलाते हैं, छोटे बच्चे को, तो पानी के साथ बच्चे को तो फेंक नहीं देते, है ना। तो उसी तरह से बच्चे को नहीं फेंकना है, पानी फेंक देना है जो गंदा हो गया। तो जीवन में भी ऐसा ही नियम रखो कि जहाँ से अच्छाई सीखने को मिले वहाँ से अच्छाई ले लो और उसकी कमियों को छोड़ दो। और रामकृष्ण यह भी कहते हैं कि मैं तुमसे सच बताता हूँ, मैं तुम्हें सच बताता हूँ कि तुम संसार में रहते हो, इसमें कोई भी हानि नहीं है, बिल्कुल भी हानि नहीं है, किंतु तुम्हें अपने मन को भगवान की ओर लगाए रखना चाहिए, नहीं तो तुम सफल नहीं होगे। सफल यहाँ पे सफलता का अर्थ ये नहीं है कि संसार में कोई सफलता नहीं मिलेगी, वो तो तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करता है। सफलता का अर्थ है कि जीवन किस लिए मिला था, तुम उसमें विफल हो जाओगे, असफल हो जाओगे। जीवन जीने के लिए मिला था और तुम जी ही नहीं पाए तो मतलब असफल हो गए। तो वो कह रहे हैं कि देखो संसार में तो हम हैं और उसमें रहने में कुछ गलत नहीं है, पर अपने मन को भगवान की ओर लगाए रखो। एक हाथ से संसार के काम करो और दूसरे हाथ से भगवान के चरणों को पकड़े रहो, और जितना जल्दी हो सके संसार के कामों का अंत करो। और जब संसार के कामों का अंत हो जाए तो दोनों हाथों से भगवान के चरणों को पकड़ लो, पूरी तरह से, माने भगवान को, माने सही काम को, सही जीवन को, सही उद्देश्यों को समर्पित हो जाओ। आज के लिए इतना ही, बाकी और हम आगे बात करेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो गृहस्थ जीवन में आपको समझनी चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय राम जी की।